नमस्ते। आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए असम का एक फेमस स्वीट डिश जिसका नाम है पायोंग यानी चावल का खीर। भारत के हर घर में खीर पकता है, लेकिन हर घर का स्वाद अलग अलग होता है। मेरे घर में मेरी पापा ने बनाया था। वैसे पापा को कुछ बनाना आता नहीं है, लेकिन खीर वो इतना अच्छा बनाया था कि कुछ ही मत। अभी वो हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन पापा से ही मैंने सीखा था खीर बनाना। वो बात है कि पापा का स्वाद कभी ले नहीं पाया और संभव भी नहीं है। आसाम में एक स्पेशल चावल मिलता है जिसको जोहा चावल बोलता है। बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, स्मेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन भारत की डिस्ट्रिक्ट प्रांत में मुझे वो जोहा चावल नहीं मिला। शायद असम में मिलता है, लेकिन जोहा चावल की जैसे ही एक चावल मिलता है जिसका नाम है गोपाल भोग। लेकिन हालांकि मैं उड़ीसा में हूँ और यहाँ मुझे वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रूसी ब्रांड का एक चावल यूज़ कर रही हूँ। ऊपर लिखा होता है कि जो खीर के लिए स्पेशल है, उसी से बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ना जोहा चावल है ना गोपाल भोग है। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं। लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ मेरा अगर ये आइटम आपको पसंद लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। यह है एक छोटा कप चावल। चावल को अच्छी तरह से पानी से धोना है। याद रहे, चावल को 2-3 बार धोना पड़ेगा, क्योंकि जो चावल है ना उसका जो गंदगी वो हटना चाहिए। 2-3 बार धोने के बाद फिर हम इस चावल को पानी में भिगोकर कम से कम आधा से 1 घंटा रख देंगे, क्योंकि तब सॉफ्ट हो जाता है। अभी देखिए मैं भिगो कर रख दिया है, और 1 घंटे के बाद हम उसको यूज़ करेंगे। अभी ले रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश ले रही हूँ, और दोनों ड्राई फ्रूट्स को मैं पानी में भिगो कर रख दिया है, क्योंकि पानी में भिगोने से सॉफ्ट हो जाता है। अभी एक पतीला में मैं 1.5 लीटर गाय का दूध उबालने दे रही हूँ। ऑलरेडी उबल चुके हैं। अभी उसमें जो चावल था ना भिगो कर रखा था, वो पानी निचोड़ कर अभी दूध में डाल रही हूँ। ताज़ा मिल्क से भी बनाया जा सकता है। अगर ताज़ा मिल्क से बनाए तो 1 लीटर में बन जाता है, लेकिन ये गाय का दूध थोड़ा पतला लग रही है, इसलिए मैं 1.5 लीटर ले रही हूँ। लगातार चम्मच से ऐसे हिलाते रहना है, और साइड में जो मलाई जम जाता है ना उसको निकालते रहिए और दूध में डालते रहिए, क्योंकि ऐसे करने से दूध तो टेस्टी बनता है, मतलब गाढ़ा भी बनता है, और दूध में एक अजीब सा स्वाद आता है। लगातार हिलाते रहना है, बीच बीच में भी मतलब हिलाने चाहिए, क्योंकि दूध ताकि नीचे लग ना जाए। फ्लेम मीडियम हाई है, लगातार मैं हिला रही हूँ। देखिए ये चावल थोड़ा फूल रहा है, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, और बहुत ही टेस्टी हैं। असम में हर घर में बनते हैं ये पायस। अभी मैं दे रही हूँ यहाँ 2 इलायची, और जो ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखा था वो पानी से मैंने निकाल रख चुकी हूँ ऑलरेडी। काजू और किशमिश डाल रही हूँ, लेकिन एक बात है, तेज़ पत्ता ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैंने हालांकि घर शिफ्ट किया है मेरा ये, तो मुझे नहीं मिल रहा है कहीं भी तेज़पत्ता का डब्बा, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा। देखिए मैं लगातार हिला रही हूँ, और चावल और ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब दूध ऑलरेडी सूख रहे हैं, और थोड़ा दूध को कमी करना है। लगातार हमको हिलाता रहना है। मलाई ऐसे निकाल निकाल कर दूध में ही डालना है, ताकि और टेस्टी बने। और मेरे पापा के हाथ से जो बना था ना उसके स्वाद तो पूछिए मत। मैंने अभी उसी कप से 1 कप चीनी लिया है, जिस कप से मैंने चावल लिया था। अगर बराबर का मीठा चाहिए तो चावल जितना चीनी उतना दीजिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर कम चाहिए तो चावल से कम हिसाब से डालिए। अभी देखिए लगभग पक चुका है ये चावल, और सब कुछ नज़र आ रहे हैं। अभी हमें यहाँ एक ज़रूरी चीज़ डालना है, जो इसका कलर, टेक्सचर, सब कुछ, टेस्ट सब कुछ अच्छा करेगा। देखिए ये लगभग हो चुका है, और हमको मीडियम लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ गाय की घी, 1/2 टीस्पून। ये गाय का घी ना इसका कलर भी अच्छा करेगा, टेस्ट में भी मतलब पूछिए हमारे लाजवाब सा स्वाद आता है, और कलर तो पूछिए मत। मतलब अभी उसको वो हो गया है हम लोगों का पायस यानी खीर। अभी ठंडा होना देना है, क्योंकि बोलता है पायस जितने ठंडा हो खीर उतना ही टेस्टी बनता है। अब रूम टेम्परेचर ठंडा होने दे रही हूँ। ठंडा होने के बाद मैं 2 बाउल में सर्व किया है। देखिए उसका टेक्सचर हमको दिखाते हैं आपको चम्मच से। देखिए ये बिल्कुल ऐसा आ गया ना मुँह में पानी। एक बार ट्राई कीजिएगा और बोलिएगा कैसे लगा मेरा ये रेसिपी।